देखिए बच्चे, मैंने उपसर्ग का टॉपिक लिया है ना। ये आपको कक्षा 8 और 9 दोनों में काम आएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, है ना। तो मैं बताने वाला हूँ सरल और इजी मेथड से, आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया कि उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अन्य शब्द विशेष अर्थ प्रकट कर सके। सबसे पहले मैंने शब्द लिखूंगा और उसका अर्थ मैंने निकालूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने इसका डिफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ना। डिफिनेशन इसका लिखने के बाद क्या करोगे, अब इसका मैंने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? मैंने इसको 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में विभक्त किया है, 3 भागों में विभक्त किया है। और ये 3 भागों जो है, पहला आपका है वो है संस्कृत, संस्कृत उपसर्ग। और दूसरा जो आपका है वो हिंदी उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है। और आपको तीसरा जो है बच्चे वो है उर्दू, जिसको हम लोग बोलते हैं फारसी, है ना, जिसको हम बोलते हैं फारसी। अरे उपसर्ग आपको क्लास 8, 9 और 10 में आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि उपसर्ग में प्रत्यय को बना देते हैं, प्रत्यय में उपसर्ग को, लेकिन मैंने इसको लेवल बाय लेवल मैंने सिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैंने संस्कृत का प्रत्यय लूंगा, ठीक है, संस्कृत का प्रत्यय लूंगा, फिर लूंगा आपको हिंदी का, फिर लूंगा आपको उर्दू का। मैंने तीनों को अलग अलग तरीके से मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको बोर्ड से क्लीन करता हूँ बच्चे। सबसे पहले मैं जो लेने वाला हूँ इसका एग्जाम्पल संस्कृत का, आइए संस्कृत का जो एग्जाम्पल मैंने लेने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहने का मतलब है कि असमय, पहला लेने वाला हूं असमय। इसका जो कहने का अर्थ हुआ, जो पहले वाला शब्द आवे, है ना, वो पहले वाला शब्द निकल के आवे। जैसे कहने का मतलब है कि असमय, अज्ञान। अब यहाँ पे असमय, अज्ञान, तो इसमें कौन सा पहला शब्द, सॉरी पहला लेटर कौन सा आपको दिखाई दे रहा होगा? आ वाला। तो प्रत्यय का कहने का मतलब हुआ कि पहला अक्षर समझ में आवे, तो इसका आंसर जो होगा आ। आपको समझ में आया वाला? असमय और अज्ञान में बोलेगा कि असमय में कौन सा प्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग है, तो आप आंसर दे दोगे अ। आपको 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा आप ऑप्शन मैंने लिख देता हूं, नोट डाउन कीजिए। और मैंने कुछ एडिट कर दिया है, जैसे अनुराग है बच्चे, अनुज है, अध्यक्ष है, अधिकार है, प्रत्येक है, प्रतिकूल है, स्वदेश है, स्वतंत्र है, प्रयास है, प्रचार है। तो इसमें हमको निकालना है, क्या निकालना पता है आपको? प्रत्यय निकालना है। उस शब्दांश को, मतलब उस शब्द को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द। अब जैसे कहने का मतलब इसमें अनुराग, अनुराग, अध्यक्ष, तो अनु यहां पे हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनु। अध्यक्ष हो जाएगा, प्रत्येक प्रति हो जाएगा, स्वदेश स्व हो जाएगा, प्रयास प्रयास प्र हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार से मैंने और भी इसको इंक्लूड करने वाला हूं, शब्द में बहुत सारा होगा, बट आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आप समझें। पहला वाला अक्षर होगा, आज जो पहला वाला अक्षर आपको होने वाला है वो आपको उपसर्ग कहलाएगा, लेकिन प्रत्यय का जो वीडियो आपको होने वाला और सरल तरीका और इजी मेथड से बताने वाला हूं। आप नोट डाउन करते जाइएगा, कॉपी कलम आप एंट्री करके रहिएगा, लिख के तैयार होके रहिएगा, जिससे आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब जैसे कहने का मतलब आपको कमेंट पढ़ रहे हैं बच्चे कि बहुत सारा बच्चे क्या होता है ना कि हिंदी ग्रामर का टॉपिक जो है छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से जब हिंदी ग्रामर आपको क्लियर हो जाएगा
तो आपको 90, 85, 88 नंबर आपको मैट्रिक है ना इंटर में आएगा ही आएगा। तो नोट डाउन के ले जाइए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। और भी मैंने इंक्लूड करने वाला हूं इसको, ठीक है। और भी अगर लेना चाहते हो तो और भी ले सकते हो, जैसे सुगम। सुगम के क्या हो जाएगा पता है, सु हो जाएगा। बहुत सारा दुर्गंध ले सकते हो, जितने सारा आप शब्द लोगे उतना हम आपको कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जितना ले सकते हो, जैसे मैंने ले लेता हूं निर्धन। निर्धन तो नीर भी हो जाएगा या नीह भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्लीन करता हूं, जल्दी आप नोट डाउन कीजिए। अब मैं बताता हूं एग्जाम्पल आपको हिंदी में, है ना बच्चे। अब हिंदी में आपको बताने वाला हूं, हिंदी में उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग। और हिंदी में जो उपसर्ग आपको होने वाला वो जल्दी कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो बन सके, है ना। आपको हिंदी में जो मैंने देने वाला हूं, जैसे जैसे अनपढ़ हो गया, अनपढ़ हो गया। और भी ले सकते हो, अनमोल ले सकते हो, है ना। अनमोल ले सकते हो, नीडर ले सकते हो, बहुत सारा आप बाक ले सकते हो, नीडर ले सकते हो, निहत्था ले सकते हो। तो यहाँ पे अनपढ़ तो अन हो जाएगा, नीडर नी हो जाएगा। नोट डाउन करते चाहिए, कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। और भी ले लेता हूं, जैसे अधजल तो अध हो जाएगा, है ना। और भी ले सकते हो भरपेट, भरपेट, भरपूर तो भर हो जाएगा। तो हमको कहना है कि जब भी आपको उपसर्ग से रिलेटेड रहेगा तो ए वाला शब्द को चूज करना है, ठीक है। आगे वाला समझ में आ गया होगा ना। तो मैंने अब लेने वाला हूं उर्दू, जिसको बोलते हैं फारसी में, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप सब। मैंने इसका क्लीन करता हूं बच्चे, ठीक है। अब मैंने उर्दू में लेता हूं, मैंने 3 टॉपिक को कवर इसमें करने वाला हूं। उर्दू, उर्दू उपसर्ग, जिसको बोलते हैं फारसी। मैंने इसमें एग्जांपल जो लेने वाला हूं आपको, पहला जैसे लेने वाला हूं, सॉरी मैं लिखूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। उर्दू के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। कमजोर, कमजोर, ठीक है, लिख ले जाइए। कमजोर। दूसरा लिख रहे हो आप सब, लापता, लापता। कमजोर तो हो जाएगा कम, लापता का हो जाएगा ला, आपको तो पता चल रहा होगा, है ना। खुशबू, खुशबू जो हो जाएगा खुश। चौथा आप सब लिख ले जाइए, ठीक है, जितना जल्दी जल्दी लिख लीजिए। नाराज, नाराज का हो जाएगा ना। आप सब नोट डाउन कर रहे हैं ना। तो मैंने उपसर्ग का मैंने टॉपिक लिया है, उपसर्ग का डिफिनेशन दिया है। मैंने उपसर्ग को 3 भागों में बांटा है, संस्कृत, हिंदी और उर्दू, जिसको बोलते हैं फारसी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। आने वाला जो वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपको मिलेगा, है ना।
तो ऐसे व्याकरण के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आने वाला जिसको वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।